हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बेटा, कैसे हो सब? ओके, लास्ट क्लास में क्या क्या किया था? हाँ जी, कौन बताएगा? यस, हाँ जी, आप बताओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब सबने दो दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मूवमेंट एंड एनिमल्स के, क्योंकि हमने वही चैप्टर को आगे बढ़ाना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए। साइजेस ऑफ एनिमल्स, हाउ एनिमल्स वेरी इन साइजेस। वेरी का क्या मतलब होता है? डिफर। वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल, टाइनी। उसके बाद हमने किया था मूवमेंट इन एनिमल्स की एनिमल सारे कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, किनके वेब फीट होते हैं, कौन क्रॉल करते हैं, कौन 4 लेग्स यूज करते हैं, कौन 8 लेग्स यूज करते हैं, कौन बहुत सारे लेग्स यूज करते हैं, कौन से विंग्स यूज करते हैं, सबका पता चल गया। 2 एग्जाम्पल आप बताओगे, सब बताएंगे एक एक करके, ठीक है, जिनके मैं नेम्स लूंगी। ओके, वेरी वेरी नाइस, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब ना बहुत फनी चीज जो एनिमल्स में लगती है, एनिमल्स की पूरी बॉडी में सबसे फनी चीज क्या होती है? आप बच्चे हो, आपकी नजर बहुत जाती है ऐसी चीजों पे। यस, टेल्स, वेरी गुड, पूंछ। टेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उनकी टेल्स की हेल्प से वो क्या क्या कर पाती है। टेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हाउ टेल हेल्प इन डिफरेंट, और ये टेल हर एक एनिमल की अलग अलग तरीके की टेल है, एंड हाउ दीज टेल्स आर हेल्पफुल फॉर देम। उनको मदद कैसे मिलती है? आप कहोगे मैम टेल्स कैसे हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसे वो अपने लेग्स के साथ मूव करते हैं, बाकी बॉडी ऑर्गन से देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, वैसे उनकी बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स की टेल नहीं होती, ठीक है, एनिमल्स में टेल होती है। यस, तो वो टेल उनकी कैसे हेल्पफुल है, टेल से क्या मदद उनको मिलती है कि वो अपनी एक्टिविटीज, अपनी डेली रूटीन, जो भी उनको काम करने हैं वो कर पाते हैं। तो अब हम आज सुनेंगे, आज करेंगे टेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। चलिए, अब इन एनिमल्स में आप कैंगरू देख रहे हो, हॉपिंग हो रही है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पूछा था। जंपिंग नहीं है, इसको हॉपिंग कहते हैं, ठीक है। मंकी भी हॉप करता है। इसके फिन्स देख रहे हो? अच्छा, फिश में टेल नहीं होती, फिन्स होते हैं। वो फिन जो है वो टेल का रोल प्ले करते हैं। कैंगरू की टेल देखो आप, ठीक है। मंकी की टेल इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज के नीचे लटक रही होती है, जहां पे वो ट्रीज में बैठे होते हैं। काउ एंड बफेलो टेल्स। तो सारे एनिमल्स की टेल का क्या रोल है उनकी बॉडी में, उनकी डेली रूटीन में टेल का क्या रोल है, वो आज हम करते हैं, ठीक है। मेनी एनिमल्स हैव टेल एंड देयर टेल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सारे एनिमल्स की टेल है और उस टेल का अलग अलग रोल है, टेल्स हैव टेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, tails of different animals have different purposes. What is the meaning of purposes? Have different purposes, मतलब वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब हर एक एनिमल की अलग अपनी एक क्वालिटी है, उनके अलग टेल्स हैं, और वो टेल्स उनको कैसे हेल्पफुल होती हैं वो आपको पता चलेगा इस वाली एक्सप्लेनेशन में। ओके, अच्छा, आप पहले ये सोच के बताओ, थोड़ा अच्छे से सोचो, 3 ऐसे एनिमल्स के नाम जिनकी टेल होती नहीं है। किसी को पता है? कोई भी दिमाग में आ रहा हो, कोई एनिमल, मुझे तो नहीं याद आ रहा। अगर किसी को पता चल रहा है जिस एनिमल की टेल होती ही नहीं है, कोई एनिमल ऐसा है जिनकी
अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स कहोगे फिश वगैरह तो बेटा उनकी टेल्स नहीं हम यूज करते हैं, उनके फिन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी टेल्स होती नहीं है। अब जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक, हमने पहले के चैप्टर्स में वर्ड पढ़ा है एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पानी में रहते हैं, फिश। यस, फिश यूज देयर टेल फिन। अब फिश जो होती है, जैसे मैंने पहले फिगर बनाया था, फिश की ये जो फिन होती है ना, फिन, इनको बोलते हैं टेल फिन। क्या बोलते हैं? टेल फिन। This tail fin help fishes to swim or change the direction in the moving water. क्या हेल्प है? एक्वेटिक एनिमल्स में जो फिश है उसकी जो टेल फिन है, क्या है? टेल फिन। जो उनकी फिन होती है, फिन्स होती है पीछे, उसको बोलते हैं टेल फिन। This tail fin is helpful in changing the, आप देखो, आप चल रहे हो अपने लेग से, एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हो कि डायरेक्शन लेफ्ट राइट चेंज करते हो, वैसे ही पानी में जो एनिमल्स चल रहे होते हैं, फिशेस, व्हेल फिश और जो भी स्नेक, जो फिश वाटर स्नेक्स होते हैं, जितने भी पानी के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी फिन टेल्स होती है। उनकी क्या होती है? टेल फिन, नॉट फिन टेल, टेल फिन। और इस टेल फिन की हेल्प से, इस टेल फिन की हेल्प से, सी द पिक्चर, इस टेल फिन की हेल्प से वो अपने पानी में डायरेक्शन चेंज करती हैं, अपनी जगह इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे चलती हैं। उसके बाद हम करेंगे कैंगरू। कैंगरू देखा है? जो इतनी मोटी टेल है इसकी, थिक टेल, थिक मीन मोटी टेल ऑफ कैंगरू हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस। कैंगरू, नाउ थिक टेल, थिक टेल, कैंगरू की क्या है? थिक टेल, व्हिच हेल्प्स हिम टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इतनी हॉपिंग करता है वो, ऐसे 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 कूदता है, अपनी बॉडी के बैलेंस को कैसे बनाता है? इस मोटी टेल से। कैसे? तो कैंगरू हेल्प अस टू मेंटेन, द थिक टेल ऑफ कैंगरू हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस। द थिक टेल ऑफ कैंगरू, जितनी मोटी उसकी टेल है वो उसकी बॉडी के बैलेंस और उसकी हॉपिंग में बैलेंस बनाने के काम आता है। फिर हम देखते हैं स्क्वेरल। स्क्वेरल कौन सी होती है? गिलहरी। स्क्वेरल क्या करती है? इट हेल्प्स इन कीपिंग इट्स बैलेंस बाय, ओके, स्क्वेरल कहाँ है? इस पिक्चर में स्क्वेरल नहीं है, बट स्क्वेरल क्या है? गिलहरी। जब वो तेज भागती है, एक ह्यूमन बीइंग को देख लिया, जैसे आप गिलहरी को देखते हो, उस कैसे वो फटाफट से भाग जाती है और ट्रीज पर चढ़ जाती है, क्लाइंब कर जाती है। तो वो टेल हेल्प इन रनिंग फास्ट एंड क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज। कैंगरू की टेल उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प होती है और स्क्वेरल की टेल ट्रीज पर फटाफट से क्लाइंब करने के लिए। उसके बाद हम करते हैं काउज एंड बफेलोज। काउज एंड बफेलोज टेल्स आर यूज्ड टू फ्लाई इंसेक्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत हंसी आएगी आपको सुन के। जो काउज एंड बफेलोज हैं उनकी टेल बहुत लॉन्ग लॉन्ग होती है और उनकी टेल हेल्प किस तरीके में वो यूज करते हैं? उनके ऊपर बड़े सारे इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज बैठती हैं। जब वो बैठी होती है आराम से, मजे से और आराम कर रही होती है, तो उनके ऊपर क्या कौन बैठ जाता है? कभी मक्खियां आके बैठ जाती हैं, कोई इंसेक्ट, कोई चींटी आके बैठ जाती है। उनको हटाने के लिए वो क्या यूज करती हैं? अपनी लॉन्ग टेल। क्या यूज करती है? लॉन्ग टेल। अब लास्ट आता है मंकी। मंकी क्यों यूज करते हैं? एक ब्रांच से स्विंग। मंकी की टेल कैसे यूज होती है? एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करना, दूसरी ट्री से तीसरी ट्री पे जंप करना, मंकी यही करते हैं। और इतनी लंबी लंबी उनकी पतली पतली टेल्स होती हैं, उस टेल से उनको, टेल्स की हेल्प से एक टहनी से दूसरी, स्विंग क्या होता है? आप लोगों को स्विंगिंग अच्छी लगती है? झूले झूलना, ठीक है। तो झूले झूलने के लिए आपको रोप होनी चाहिए या आप किसी चीज को पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो। तो उसी तरह मंकी टेल की हेल्प से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, ब्रांच मींस टहनियां, पत्ते और पत्ते नहीं सॉरी, प्लांट्स के जो ब्रांचेस होती हैं, जो हमने प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ा था, उनकी ब्रांचेस में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, ऐसे वो कूदते किससे? कैसे कूदते हैं एक दूसरी ब्रांच से? टेल की हेल्प से, ठीक है। तो हमने डिफरेंट एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, कैंगरू में, स्क्वेरल में, काउज एंड बफेलो में, मंकीज में देखा कि हाउ उनकी, कैसे उनकी टेल्स उनकी बॉडी पे हेल्पफुल है और कैसे पर्पस सॉल्व करती हैं उनको पूरा अपनी रोज की एक्टिविटीज करने में।
ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा, बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली लद्दाख में डॉग्स भी होते होंगे और पेट डॉग्स भी होते होंगे। डॉग टेल किस लिए यूज करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉग यूजेस इट्स टेल फॉर व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये मुझे नहीं, आप बच्चों को सबको, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मुझे बताओ हाउ यू आर गोइंग टू टेल कि डॉग यूजेस इट्स टेल्स टू एक्सप्रेस। डॉग की टेल बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि आपको पता है डॉग बहुत ही लविंग और फेथफुल एनिमल है। जितना आप प्यार थोड़ा सा करोगे, रिटर्न में वो बहुत सारा प्यार आपको देता है और बहुत ही फेथफुल होता है आपके पीछे पीछे। अगर पेट है, अगर गली में भी बाहर भी आपके डॉग, अगर आप उसको एक दिन खाना खिला दो, एक दिन, तो वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा। वो टेल एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। आपको मम्मा पे बहुत प्यार आ रहा है, आप हग कर लोगे मम्मा को, यस। मम्मा पे गुस्सा आ रहा है या मम्मा की बात मानने का मन नहीं कर रहा, तो सैड मुंह बना लोगे, रोने लग जाओगे। डॉग ये सारी चीजें किससे एक्सप्रेस करता है, अपनी टेल से। अगर वो टेल को हिला रहा है, वैग कर रहा है, इट मींस वो बहुत खुश है, ठीक है। अगर वो टेल अपने लेग्स के बीच में दबा के बैठा हुआ है, मतलब वो डरा हुआ है। दो चीजों से हमें पता चलता है कि डॉग क्या सोच, डॉग के मन में क्या चल रहा है। अगर उसकी टेल हिल रही है ना, तो मतलब उसको बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, या वो बहुत खुश है। अगर उसने टेल को अपने पीछे वाले दो लेग्स में बिल्कुल प्रेस दबाया हुआ है, तो मतलब वो डरा हुआ है। समझ आ गई। तो ऐसे एनिमल्स कितने, भगवान ने कितनी क्रिएटिव चीज है कि उनकी टेल से आप उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स के बारे में, आप खुश हो, आपको प्यार आ रहा है किसी पे, अपने फ्रेंड पे, अपनी मम्मा पे, अपनी कैट पे, अपनी टीचर पे, हक करोगे, प्यार करोगे, अच्छी सी बातें बोलोगे। और डॉग तो, एनिमल्स तो कुछ नहीं बोल सकते, तो टेल से वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं। वेरी गुड। नाउ अच्छा, अब हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, फूड एनिमल्स। देखो, आपने एनिमल्स के साइजेस के बारे में पढ़ा, आपने एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा, आपने एनिमल्स की टेल्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि वो खाना क्या खाते हैं। फूड एनिमल्स ईट। फूड मतलब खाना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए, प्लांट को खाना चाहिए, जो उसके लिए कौन बनाता था, लीव्स। उसी तरह एनिमल्स को भी खाना चाहिए। इसके लिए एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी होती हैं, कौन से एनिमल्स कैसा खाना खाते हैं। वो क्या कैटेगरीज में, प्लीज देखो एक बार फटाफट से। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्पेलिंग ठीक से देखोगे बेटा सब, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स। ओके, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ह्यूमन बींग्स जो है, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा भगवान ने बनाया हुआ है कि हम खुद ही खाना बना सकते हैं। मम्मा आपके लिए बनाएगी, अपने लिए भी बनाएगी, पापा के लिए भी बनाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाएगी। एनिमल्स अपना खाना, कभी किसी एनिमल को देखा खाना बनाते हुए, नहीं। तो वो एनिमल्स जो, फिर वो अपना पेट कैसे भरेंगे, वो क्या खाएंगे, वो सर्च करते हैं कि वो ढूंढते हैं खाना, और या फिर वो ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे उनका पेट भर जाए। तो उसी वजह से एनिमल्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरस, या तो वो खाना ढूंढने में बहुत टाइम लगाते हैं, वो अपने लिए खाना ढूंढते हैं, जंगलों में जाकर आसपास उनको कुछ मिल जाए या उनको कोई खिला दे, या फिर वो कुछ चीजों को अपने आप खा लेते हैं। उसी वजह से हमने एनिमल्स को 4 चीजों में डिवाइड किया है। हमने जो एनिमल्स जिस तरह का खाना खाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तो उस बेसिस पर हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। पहला एनिमल है हर्बीवोरस, जो एनिमल सिर्फ घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, वो किसी और जानवर को का फ्लैश नहीं खाते। अब आप ये हर्बीवोरस एनिमल्स की पिक्चर देख सकते हो, प्लीज सी द पिक्चर्स ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ पौधे,
मैंने आपको प्लांट्स के चैप्टर में बताया था कि प्लांट्स मेक लाइक दे गिव फूड टू द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए एक तरह से प्लांट्स और लीव्स उनका खाना है। तो वो कौन से एनिमल्स हैं? हर्बीवोरस। मैंने आपको प्लांट्स और लीव्स के चैप्टर में बताया था कि ये प्लांट्स और लीव्स जो है एनिमल्स का खाना है। कौन से एनिमल्स के लिए? हर्बीवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, घास, ग्रास जैसे गोट, लीफ और एनी प्लांट प्रोडक्ट, पत्तियां, वो सारे प्लांट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोरस। उनके ना कुछ स्पेशल टीथ होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में भगवान जी ने ऐसे टीथ बनाए होते हैं कि वो बाइट करते हैं अच्छे से और च्यू प्रॉपर्ली करते हैं। तो वो कौन से? वो तो ग्रास खाते हैं, लीव्स, प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो, सीड्स, दाने, ग्रेन्स, नट्स, ये हर्बीवोरस एनिमल्स का फूड है। जो एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, animals which eat only plants are called herbivores. They eat grass, they eat leaves, fruits, seeds, nuts, grains. ये सारे एनिमल्स कौन से हैं? हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? स्क्विरल, और क्या होंगे? हेन्स, पिजन, काउ, ये सारे हर्बीवोरस हैं। स्क्विरल, काउ, पिजन, दीज आर ऑल बिकॉज पिजन क्या खाता है? दाने, ग्रेन्स। लद्दाख में होते हैं पिजन, देखे हैं? यस। स्क्विरल्स होती है ग्रीनरी पे, एंड काउस एंड बफेलोस, दीज आर हर्बीवोरस। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। नेक्स्ट कौन सा है? एनिमल्स कार्निवोरस। कार्निवोरस तो बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं। दे ईट फ्लेश मतलब मांस, by killing other animals, and they can eat human beings as well. Carnivorous animals जो होते हैं वो सारे wild animals होते हैं। ये animals क्या खाते हैं? सिर्फ फ्लेश, मांस। जैसे किन किन बच्चों को चिकन एंड मीट पसंद है, वो ह्यूमन बींग्स भी कार्निवोरस है, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ फ्लेश खा रहे हो, दूसरे लोगों को मारो और उसका फ्लेश खाओ। ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। These animals are called carnivorous. Carnivorous क्या होते हैं? Leopards, lions, flesh. इनके examples हो जाएंगे leopards and lions, especially wolf, fox. ये सारे carnivorous animals हैं. They eat flesh of other animals. दूसरे animals का flesh खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। उनको मारते हैं या उनको जिंदा ही उनका flesh खा लेते हैं. They can eat human beings as well. तभी हम wild animals को cages में रखते हैं कि वो किल ना करे ह्यूमन बींग्स को और उनको खा ना जाए। देखो वो कैसे खा रहा है, देखो ये फ्लेश खाते हैं और इनके इतने पॉइंटेड टीथ होते हैं which help them to tear flesh. इनके पॉइंटेड, बहुत नुकीले इनके दांत होते हैं जिससे ये एनिमल्स के फ्लेश को अच्छे से टीयर करके, तोड़ के, फाड़ के खा सकते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद आता है ओमनीवोरस। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओमनीवोरस। वो एनिमल्स जो फ्लैश भी खा लेते हैं और जो प्लांट्स भी खा लेते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स ईट बोथ ग्रास एंड फ्लैश। थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोरस। थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोरस व्हिच ईट बोथ प्लांट्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैश, मतलब दोनों चीजें खा लेते हैं। आप वेजिटेरियन भी हो, आप एगिटेरियन भी हो, आप मीटेरियन भी हो, मतलब आप फ्लैश भी खा रहे हो, अंडा भी खा लेते हो और वेजिटेबल्स भी खा लेते हो। वो वाले एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोरस। क्रोज, कौवे क्या करते हैं? पिजन जो है वो हर्बीवोरस है, लेकिन जो क्रो है, क्रो को आप कभी देखो बेटा, कौवे को, तो वो डेड रैट, कहीं चूहा मरा हुआ है या कोई भी एनिमल, लिजर्ड, कोई भी चीज मरी हुई है उसको कौवा खा रहा होता है। और कौवा जो है वो प्लांट के लीव्स और ट्रीज के लीव्स भी खा लेता है। तो इट मींस क्रो जो है वो ओमनीवोरस है, ठीक है? क्रो क्या है? ओमनीवोरस है। स्पैरोज भी ओमनीवोरस है। यू कैन सी ये जो है
यहाँ पे आपको दिख रहा है वुल्फ एंड फॉक्स, दे कैन ईट बोथ ग्रास एंड फ्लेश। ओके, अब आता है लास्ट स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, SCAVEN, स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए, जो एनिमल्स मरे पड़े हैं उनको खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस क्या था, उनके लिए दोनों ऑप्शंस हैं, वो जिंदा एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स को पकड़ के खा लेते हैं। स्कैवेंजर्स जो बहुत दिनों से कोई मरा पड़ा एनिमल, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां या कुछ आया हुआ है, स्कैवेंजर्स वो होते हैं कि वो वाले एनिमल्स खा लेते हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हमने करी हर्बीवोरस, हमने करी कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सबके नेम्स मैं फिर से लिख रही हूं आपके लिए, प्लीज देखो। Animals that eat different food. Animals eat food. इस कैटेगरी में हमने we have learned, हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी। पहले हमने पढ़ी हर्बीवोरस, जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फिर हमने पढ़ा कार्निवोरस, जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का। फिर हमने पढ़ा ओमनीवोरस, जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों खा लेते हैं। और फिर हमने पढ़ा स्कैवेंजर्स, जो डेड और डिकेड मतलब मरे हुए जानवरों को जो खाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग सी, जिसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना, बस ये बनाना है। थंब इंप्रेशन या हैंड इंप्रेशन से क्या यूज करोगे, इंक या वाटर कलर, मेक पिक्चर ऑफ एनिमल। क्योंकि हमने चैप्टर किया वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, तो आपकी एक्टिविटी क्या होगी, वाटर कलर्स लो या इंक लो, पानी वाले रंग लो या इंक लो, उससे क्या करो थंब इंप्रेशन ऐसे, हैंड इंप्रेशन ऐसे, जो मैंने अभी लीफ का इंप्रेशन भी बताया था, उससे मेक different pictures of animals. So you will be making this activity as your homework. It is an interesting activity. Okay? Everyone happy with this chapter, the world of animals? So tata bye bye. Next chapter we will be doing again of the animals. अब हमने एक दो चैप्टर आगे एनिमल्स के करने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया इस चैप्टर का। Then we will start with next chapter. Bye.